हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर अगेन विद अ न्यू वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें किसी भी कंपनी का सिलेक्शन करना चाहिए और किस तरीके से हमें वहाँ पे अपनी वर्किंग को सेट करने से पहले जो भी सिनेरियो है वो बनाना चाहिए। और आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही अच्छा साइन है हम सभी के लिए जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या देख के हमें कंपनी को चुनना चाहिए, आज की डेट में क्या सिनेरियो इस लाइन के अंदर चल रहा है और क्या वो सिनेरियो सही है या वो सिनेरियो गलत है। आज थोड़ा सा इन चीज़ों पे हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हो क्या रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को जो समीकरण बताए जा रहे हैं, जो इक्वेशंस आप लोगों को बताई जा रही हैं, वहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ना पहले ही कुछ चीज़ें सेट कर दी जाती हैं। जैसे कि अगर जहाँ तक हमने सर्वे किया है, जहाँ तक हमने जो है वो चेक किया है इंडस्ट्री के अंदर दी जाने वाली ट्रेनिंग्स को, वहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है वो नेगेटिविटी को फेस करना सिखाया जा रहा होता है। तो क्या मैं अगर इस लाइन के ट्रेनर्स के साथ एक सवाल करूँ कि आप न्यू जॉइनर्स को पहले ही अगर ये सिखा देते हैं कि नेगेटिविटी को आपको फेस करना है, नेगेटिविटी को आपको फेस करना है, तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पर किसी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं सिस्टम में, तो यहाँ पे आप उसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा सपने दिखा के ज्वाइन कराते हैं कि इससे बेस्ट लाइन कोई नहीं है। तो अगर मैं किसी लाइन को सबसे बेस्ट लाइन बोलता हूँ तो क्या उसके अंदर मुझे नेगेटिविटी फेस करनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि मुझे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर नेगेटिविटी को फेस करना पड़े? तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर अपने न्यू जॉइनर्स के दिमाग में ये चीज़ें बिठानी पड़ती है कि दोस्तों देखो, अगर आप 10 लोगों को प्लान देंगे तो यहाँ पर आपके 2 लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे, 8 लोग आपको मना करेंगे। क्या रीज़न है कि वो 8 लोग आपको मना करेंगे? यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अगर हम पोस्टमार्टम आज करते हैं तो हम जो है वो एक्चुअल निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग होनी चाहिए और किस तरीके से हम पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अपने देश के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब थोड़ा सा डिस्कशन, जो मैं आज चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, हो ये रहा है कि आप कभी भी अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ना बहुत ज़्यादा सपनों में जो है घुमा दिया जाता है कि आपको सीधा गाड़ी दिखा दी जाती है, आपको सीधा बंगला दिखा दिया जाता है। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े आराम से अचीव करी जा सकती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। और यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं इसके साथ में, वो जो ये बताई जाती हैं, अब यहाँ पर आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ों के सपने दिखा दिए जाते हैं और जैसे ही आपकी वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट होती है तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं कि देखिए, आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपके साथ अगर 10 लोगों की मीटिंग होती है तो उनमें से 2 ही लोग आपके पास आएंगे, 8 लोग नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपका 80-20 का रेशो आपको समझा दिया जाता है कि आप अगर 100% काम कर रहे हैं तो उसमें से 80% जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलना है, 20% ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो क्या ये सिनेरियो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कंसेप्ट के होने चाहिए? क्या आपके पास अगर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंसेप्ट है तो वहाँ पर 80% नेगेटिविटी और 20% पॉजिटिविटी मैच करती है? अगर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंसेप्ट ऐसा होता है तो हम तो ये कहेंगे कि हमारा कंसेप्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 20% लोग जो हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा ह्यूज नंबर होता है और वहाँ से कंपनी का काम तो चल जाता है। बट उन 80% लोगों की अगर बात करें तो क्या उन 80% लोगों की कोई गलती थी? किस वजह से उन 80% लोगों ने इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को, इस सिस्टम को जो है वो नेग्लेक्ट किया? दोस्तों, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि वहाँ पे ये देखा जाता है कि कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन इससे पॉजिटिव है। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो हम अपने राष्ट्र का प्रतिनिधि जिसको भी चुनते हैं उसको हम इस बिहाफ पे चुना जाता है कि देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इस पर्सन को पसंद करती है या नहीं। वहाँ पर
ये नहीं देखा जाता है कि आपके जो सबसे कम वोट्स जिसको जा रहे हैं उसी को आपको यहाँ पर अपने देश का प्रतिनिधि बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि क्या अभी तक इंडस्ट्री के अंदर लोगों को एजुकेशन सही दी जा रही है। एजुकेशन सिस्टम बनाना एक अलग बात होती है और लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना एक अलग बात होती है। और जहाँ तक हम बात करते हैं 20 साल पुरानी कंपनी, 15 साल पुरानी कंपनी, 10 साल पुरानी कंपनी की, तो उनकी टर्नओवर के जो हिस्से हैं वो उनके सेमिनार्स में बहुत बढ़िया तरीके से गाए जा रहे होते हैं। उनके अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से गाई जा रही होती हैं। उनके नंबर ऑफ लीडर्स में से 2, 4, 10, 20, 50 लीडर्स को स्टेज पे खड़ा करके उनके लिए तालियां बजवाई जा रही होती हैं। बट हम आज सवाल ये करना चाहते हैं कि क्या ये जो भीड़ तालियां बजा रही है, इस भीड़ में से मैक्सिमम लोग आपके नीचे क्यों बैठे हैं स्टेज पर, आपके मैक्सिमम लोग क्यों नहीं हैं? तो आप नई कंपनी तो आप है नहीं, क्योंकि आपके पास जो है वो एक हिस्ट्री है बताने को। आप अपनी सारी हिस्ट्री बताते हैं, आप अपनी पूरी जर्नी बताते हैं, और जब स्टेज पे खड़े होने की बात करते हैं तो स्टेज पे आपके सिलेक्टेड लोग ही दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा हो कि आपने वहाँ पे सभी फ्रेशर्स को बिठाया हो और आपकी कंपनी के जो अचीवर्स हैं वो आपको स्टेज पे दिखाई दे रहे हो, तब हम मानते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर आने के बाद ये लोग अचीवर बन चुके हैं और ये आज आने वाले टाइम में जो लोग फ्रेशर बन के सामने बैठे हैं उनको अचीवमेंट्स तक पहुंचाएंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग वही चेहरे बार बार घूम घूम के हमारे आगे आ रहे होते हैं, हम उनसे मोटिवेट हो रहे होते हैं, और रियलिटी में वो चेहरे हमें ये समझा रहे होते हैं कि आपको फील्ड में नेगेटिविटी को फेस करना सीखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको स्टार्टिंग में पैसा नहीं आएगा, वो टाइम आपको काटना पड़ेगा। और बहुत सी कहानियां बना के, बहुत से एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ को सेट कर दिया जाता है कि स्ट्रगल के बिना आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हैं। वहाँ पर शब्दों का चयन कुछ और किया जा रहा होता है, बट मैं सीधे शब्दों में अगर बात करूँ तो आपको एक तरीके से एजुकेशन ये दी जा रही होती है कि स्ट्रगल के बिना आप सक्सेस तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रगल के बिना आप सक्सेस तक नहीं पहुँच सकते। बट स्ट्रगल है क्यों? अगर आपके सिस्टम के अंदर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पावर है तो उसमें स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि स्ट्रगल करने के बाद तो आप किसी भी लाइन के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। अगर बात स्ट्रगल की ही है तो स्ट्रगल करके आप पेशेंस रख के आप कहीं पर भी कामयाब हो सकते हैं। अगर आप टिके रहते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर तो वहाँ पर आप कामयाब हो सकते हैं। बट इस इंडस्ट्री को अगर मैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री कहता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है हमारे लोगों को? क्यों हमारे लोग यहाँ पर नेगेटिव होकर सिस्टम को बीच में छोड़ के चले जाते हैं? तो हम आज बात करेंगे कि भाई जो 20 साल पुराने कंसेप्ट एजुकेशन दे रहे थे अभी तक, उनकी एजुकेशन का रिजल्ट क्या रहा है। और आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं तो इंडस्ट्री से मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी कंट्री की नेगेटिव है। तो नंबर 1 कंपनी बनना और 20 साल पुराना अपना इतिहास बताना एक अलग बात है, और आपने कंट्री को क्या दिया है वो एक अलग बात है। आपने कंट्री को जो दिया है वो इंडस्ट्री से नेगेटिव किया है लोगों को, और अचीवमेंट्स के तौर पे कुछ सिलेक्टेड चेहरे आप उनके आगे बार बार रख के उनको उन्हीं सपनों में घुमाए जाते हैं, और वो लोग जो है वो इस सपनों में 2 साल 4 साल 5 साल घूम फिर के वापिस अपने ढर्रे पे आ जाते हैं, वहीं अपनी नौकरी करने को लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने ये वाला हूँ कि क्या देख के हमें कंपनी का सिलेक्शन करना चाहिए और क्या देख के हमें यहाँ पे किसी भी कंपनी से ज्वाइन होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं और बात करते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम जितने भी हैं वो सारे के सारे सिस्टम एकदम जेन्युइन माने जाते हैं, और वहाँ पे नेचर ऑफ वर्किंग कुछ इस तरीके की होती है कि कंपनी वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकती है। जब कंपनी आराम से सर्वाइव कर सकती है तो कंपनी वहाँ पे सर्वाइव क्यों नहीं करेगी? यहाँ पर सीधा सा इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम को सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे सेफ माना जाता है। और इसके बाद अगर बेनिफिट की बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के बेनिफिट की, कंपनी के बेनिफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके खुद के बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर वर्किंग के पर्पज से आते हैं उन्हें देखना क्या चाहिए? यहाँ पर आपको पहली बात तो ये है कि किसी एक्स पर्सन की कोई अचीवमेंट देख के मोटिवेट होकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी वाई पर्सन से मोटिवेट होने के काम करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इस तरह के मोटिवेशन आपको सभी लाइनों में मिल जाएंगे। आपको हर लाइन के अंदर सक्सेसफुल पर्सन भी मिलेंगे, आपको फेल पर्सन भी मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको देखना ये है कि इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में, इस कंपनी में मैं एलिजिबल हूँ काम करने के लिए या नहीं।
ये देखना बहुत ज़रूरी है आपको। आपकी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो कि आप कहीं पर भी लगाते हैं, और आपको उन डेज का एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आपका वहाँ पे लगाए हुए टाइम की आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, और वो सारी की सारी चीज़ें आपको तब मिलती हैं जब आप सिलेक्शन सही चीज़ का करते हैं। तो सही चीज़ आपके लिए होनी क्या चाहिए? अब अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग चॉइस हो सकती है, सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट हो सकता है, बट टारगेट सभी का एक होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से एक चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ कि सभी का टेस्ट अलग हो सकता है, सबकी प्रवृत्ति अलग हो सकती है, बट टारगेट की बात अगर करते हैं तो टारगेट सभी का एक होता है। सबको घूम फिर के पहुँचना इनकम पे ही होता है। सब लोग किसी भी तरीके से काम करें, कोई भी काम करें, इच्छा सबकी एक ही जगह पहुँचने की होती है, इनकम पे। तो इस इनकम पे पहुंचने के लिए आपको मैं एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू से यहाँ पे समझाता हूँ। आपको मान के चलिए कि एक लोकेशन पे पहुंचना है। उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसके अंदर स्पीड ब्रेकर भी है, एक रास्ता है जिसके अंदर गड्ढे भी हैं, और उस रास्ते के अंदर रोड भी उबड़ खाबड़ है। एक दूसरा रास्ता है जो कि बिल्कुल स्मूथली आपको उस लोकेशन पे लेके जाता है। अब अगर आपको स्मूथली रास्ते का नहीं पता है तो वहाँ पे आप उसी रास्ते को बेस्ट मानेंगे, और वहाँ पे स्पीड ब्रेकर से होकर आप गुजरेंगे, आप गड्ढों से होते हुए गुजरेंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए आप गुजरेंगे, और फाइनली जब आप अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे तो आप वहाँ पे अपना थंब रेज कर देंगे कि टारगेट अचीव्ड। और इस टारगेट तक अचीव होने के लिए मैंने बहुत सारे गड्ढों के सफ़र को फेस किया है, मैंने स्पीड ब्रेकर्स को फेस किया है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते को फेस किया है। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बना के, एक बहुत ही अच्छी जर्नी बना के आप बाकी लोगों के सामने वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और उन सभी चीज़ों से मोटिवेट होकर आप उन सभी लोगों को उस रास्ते पे चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपको अगर स्मूथली रास्ता नहीं पता है, आपने सिर्फ एक ही रास्ता देखा है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल सही हो, और आपने खुद टारगेट पे पहुंचने के बाद लोगों को वहां पे इनवाइट करना चालू किया है। और अब बात करते हैं हम सिक्के के दूसरे पहलू की। आपको स्मूथली रास्ता भी दिख रहा है और आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी दिख रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप जहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं, रोड भी ऊबड़ खाबड़ है, अगर इसके बाद भी आप उस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पर बेफालतू का एक स्ट्रगल आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आ रहे हैं। यहाँ पर आ बैल मुझे मार वाली कहानी आप गा रहे हैं। अब डिफरेंस ये हो जाता है कि एक व्यक्ति आपके पीछे इसी रास्ते पे चलने लगा, आप टारगेट तक पहुंच गए थे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पीछे आने वाले सभी व्यक्ति इन गड्ढों को पार कर जाएंगे, स्पीड ब्रेकर को पार कर जाएंगे, इस उबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर जाएंगे। बहुत से लोग जो है वो रास्ते में ढेर हो जाएंगे, और कुछ सिलेक्टेड लोग ही वहाँ पे पहुँचेंगे। तब आपकी मजबूरी होगी बाकी सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ बिठाना कि देखो भाई, रास्ते पे जब आप चलोगे तो सारे लोग मंजिल तक पहुँच नहीं पाएंगे। आप ये कभी भी नहीं बताओगे कि हमारा रास्ता ऐसा है कि सारे लोग मंजिल पे पहुँच नहीं पाएंगे। ये फ़र्क होता है आपकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली लोगों को ये समझाएं कि हमारे रास्ते में ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, तब जाके आप घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों तक पहुँच पाएंगे। स्टार्टिंग में आप करते ये हैं कि आप सिलेक्टेड लोगों की अचीवमेंट्स दिखा के, अगर 1000 व्यक्ति चले थे उस रास्ते पे तो उनमें से 10 मंजिल पे पहुँचे हैं, और आप उन 10 व्यक्तियों को दिखा के अगले 10,000 लोगों को तैयार कर लेते हो। और मैं थोड़ा सा ध्यान उन लोगों का ले जाना चाहूँगा जो लोग सिर्फ 10 लोगों को देखते हैं, उन 1000 लोगों को नहीं देखते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करता हूँ। जब भी कभी कहीं पे इलेक्शन होता है, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, हर एक देश के अंदर उस देश के प्रतिनिधि को एक चुनाव प्रक्रिया के थ्रू जो है वो चुना जाता है। दोस्तों वहाँ पर उस व्यक्ति को चुना जाता है जिसको मैक्सिमम लोगों ने अपनी पसंद चुना है। वहाँ पे जितने ज़्यादा लोग वोट करते हैं किसी पर्सन को, उसको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। और इन कंपनीज के द्वारा दी गई एजुकेशन को अगर मैं यहाँ पे मैच करता हूँ तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी तक कम लोग पहुँचते हैं। तो अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी तक कम लोग पहुँचते हैं तो हमें अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जहाँ पे गए हैं वो ऑप्शन क्यों चुनना पड़ता है?
बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है ये जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर जो रेशोस चलते हैं 80-20 के कि आप 10 लोगों से मीटिंग करेंगे तो 8 लोग नहीं आएंगे, 2 ही लोग आपके साथ आएंगे। मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके सिस्टम में इतना दम है ही नहीं कि यहाँ पे आप मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे। आप पहले ही अपने जो है वो न्यू ज्वाइनर के दिमाग में ये चीज़ बिठा देते हैं कि भाई देख तेरे पास 2 ही लोग आएंगे। दोस्तों बात अगर करते हैं तो किसी भी सिस्टम के अंदर 80-20 के रेशियो की पॉजिटिविटी अगर आप दिखा रहे हो तो दोस्तों 10 में से 2 लोग तो तुक्के से भी आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सिस्टम का क्या रोल रहा है, आपकी एजुकेशन का क्या रोल रहा है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ये मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन इस शानदार कंसेप्ट से नेगेटिव होके बैठी है और वो अपने तरह और पता नहीं कितने लोगों को नेगेटिव करती जा रही है। आज की डेट में आप यूट्यूब फेसबुक पर जब जाते हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी सारी जो है वो फनी वीडियोस बनाई गई हैं जो कि पोस्ट करी गई हैं और अनसक्सेसफुल लोगों के ऊपर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कटाक्ष किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इन सब चीज़ों के पीछे गलत एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और जहाँ पर कंपनी सिर्फ अपनी जो है वो टर्नओवर को बढ़ाने के लिए एजुकेशन दे रही होती है वहाँ पे इन चीज़ों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखना आप लोगों को मेन ये चाहिए कि स्टार्टिंग में हमने बात करी थी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम मार्केट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। आप प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के साथ में जाइए, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर कितनी सेल डालने के बाद आपका क्या पे आउट बन रहा है ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये देखना कि इस सिस्टम के अंदर कितने लोगों ने ऑडी अचीव करी है, कितने लोगों ने मर्सिडीज अचीव करी है, कितने लोगों ने BMW अचीव करी है। दोस्तों अगर आप किसी और की अचीवमेंट देख के कंपनी का सिलेक्शन करते हैं तो वो आपका एक बहुत ही गलत डिसीजन है, बिकॉज अगर अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो क्रिकेट के अंदर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं भी अगर बैट लेके निकल जाता हूँ तो मैं भी वो सारी अचीवमेंट्स जो है वो गेन कर जाऊँगा। तो आप लोग जो है वो अपना बेनिफिट सबसे पहले देखिए, बिकॉज कंपनी जो काम कर रही होती है वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रही होती है। कंपनी खोलने का पर्पस ही होता है कि वहाँ से वर्किंग करके प्रॉफिट लिया जाए और वो प्रॉफिट आप लोगों के थ्रू कंपनी को जा रहा होता है। हम आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लोग भी जो अपनी वर्किंग करें वो अपने प्रॉफिट को देखते हुए करें। जिस कंसेप्ट में, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छी वर्किंग मिल रही है, अच्छी वर्किंग करके आप वहाँ से पे आउट जनरेट करिए, कैलकुलेट करिए आप अपने इनकमिंग और आउटगोइंग को, कितना बिजनेस आपके थ्रू जाने पर कंपनी आपको कितना पे आउट दे रही है, वो सारी की सारी चीज़ें देखनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये वही बात हो जाएगी कि आप जानबूझकर गड्ढे वाले रास्ते से मंजिल पे पहुंचना चाह रहे हो स्पीड ब्रेकर वाले रास्ते से आप मंजिल पे पहुंचना चाह रहे हो, और अगर इन रास्तों से आप मंजिल पे पहुंचने के लिए निकलेंगे तो मंजिल पे पहुंचने के चांसेस आपके कितने होंगे और किस तरीके से आप पहुंच पाएंगे ये आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। काफ़ी सारे कंटेंट्स आप लोगों से अभी डिस्कस हमें करने बाकी हैं, जिसके लिए हम प्रॉपरली टाइम बाय टाइम वीडियोज़ बना के आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस।